सो गाइज नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइज इस वीडियो में देखेंगे अकाउंट 12th क्लास का अकाउंट का पेपर का सॉल्यूशन 2020 का जो रुक जाना नहीं का पेपर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा अगस्त 2020 जो अगस्त में आपके पेपर चल रहे हैं रुक जाना नहीं के, उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन है अकाउंट का। ठीक है, इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रिपेयर करवाए थे आपके लिए और PDF भी प्रोवाइड कराया था, तो उससे भी क्वेश्चन कुछ फंसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से पूरी लेटेस्ट अपडेट्स और पेपर की तैयारी, पेपर सॉल्यूशन सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन सही विकल्प से देखिए, प्राप्ति डैश भुगतान खाते का शेष सदैव होता है। तो क्या होगा ऑप्शन, जमा, नामी, अधिक, कमी। आंसर आपका होगा नामी शेष। ठीक है, नामी शेष होता है, नामी शेष सदैव होता है। सेकंड क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, समान अनुपात की आय प्राप्ति अनुपात। आंसर आपको समान अनुपात में। ठीक है, जब साझेदारी संलेख जो होता है लाभ हानि दोनों बराबर अनुपात में होता है, समान अनुपात में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अवितरित लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में। आंसर आपका होगा साझेदारों के पूंजी खाते में, यहाँ है ना, साझेदारों के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ, बा और सा साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, तो बा के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात होगा 1:1। ठीक है, इसका 1:1 होगा। आगे बढ़ें, ये इसमें थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो 1:1 ही होगा, शायद 1:2 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर चांस इसके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है? तलपट, तुलनात्मक विवरण, अनुपात विश्लेषण या कि समाकरण विवरण। आंसर ये क्या लिखा, विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है पूछ रहा है, तो ये सभी तो हैं, ये सभी तो तीनों, तो आंसर होगा आपका तलपट, तलपट नहीं है। क्लियर। आगे बढ़े, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख ले, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को डैश डैश शीर्षक में दर्शाया जाता है, तो किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? भंडार और अधिशेष, भंडार और अधिशेष शीर्षक से दर्शाया जाता है। ठीक है, प्राप्ति भुगतान खाता डैश डैश व्यवहारों का सारांश है, तो नकद पुस्तक के रूप में नकद लेन देन का व्यवहारों का सारांश है। ठीक है, नकद पुस्तक में नकद लेन देन व्यवहारों का सारांश है, जो नॉर्मल से लिख सकते हैं लेन देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन के लिए डैश डैश खाता बनाया जाता है। कैसा खाता बनाया जाता है? तो लाभ हानि विन्यास खाता, लाभ हानि विन्यास खाता बना जाता है। क्लियर, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन के लिए। अगला क्वेश्चन, साझेदारों का डैश डैश साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन क्या कहलाता है? साझेदारों का विघटन, साझेदारों का विघटन साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। अगर साझेदारी का विघटन होगा तभी साझेदारों के बीच संबंध का परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन, साझेदारी के विघटन पर फर्म की संपत्तियां उनके डैश डैश पर वसूली खाते में अंतरित की जाती है, तो पुस्तक मूल्य पर। ठीक है, बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में अंतरित की जाती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य, फर्म विघटन और साझेदारी विघटन में कोई अंतर नहीं है, तो ये असत्य होगा कि इन दोनों में अंतर है, डिफरेंस में। ठीक है, फर्म विघटन और साझेदार, फर्म एक संस्था होती है और साझेदार एक जो तो एक प्रकार एक इंसान है, एक व्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्तीय विवरण व्यवसाय की सोच क्षमता के सूचक हैं, सत्य है। आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता है, असत्य है, क्योंकि आय व्यय खाता जो होता है व्यक्तिगत खाता नहीं होता। और ये क्वेश्चन, फर्म साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दे सकती है, ये सत्य है। लाभ प्राप्त का अंश त्यागी साझेदार के लाभानुपात का अंश है, सत्य है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो देखिए, ख्याति के मूल्यांकन का आधार होता है औसत लाभ। ठीक है, औसत लाभ ख्याति के मूल्यांकन का आधार होती है। पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है? साझेदारी त्याग अनुपात। पुराने और नए अनुपात का अंतर कहलाता है त्याग अनुपात। जब एक साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो ऐसी स्थिति में जानी जाती है क्या जानी जाती है?
साझेदारी भंग, है ना, पार्टनर डिसोल्यूशन, साझेदारी भंग। अगला क्वेश्चन, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी रोकड़ क्रियाओं का प्रवाह है? तो अपन का आंसर होगा क्या? ऑपरेटिंग, निवेश, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग हो जाएगा, निवेश हो जाएगा और वित्त पोषण गतिविधि होती है, ठीक है, ये है। यहाँ पूछ रहा क्रिया पूछ रहा, ठीक है, गतिविधि पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध किस प्रकार की संपत्ति से है? तो विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध शारीरिक संपत्तियों की खरीद, प्रतिभूतियों में निवेश, मतलब प्रतिभूतियों में निवेश या प्रतिभूतियों या संपत्ति की बिक्री में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। अंशों का शोधन, अंशों का शोधन, शोध पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्रधारी, ऋण पत्रधारी ये हो गया कंपनी का ऋणदाता, संचित पूंजी, पूंजीगत लाभ, अति अभिदान, अनुपातिक आवंटन, ऋण पत्रों का प्रीमियम, कंपनी का समापन। क्लियर। अब अपन देखें क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसे थे अपने, जो हमने प्रोवाइड करा था आपके लिए, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, साझेदारी की 3 विशेषताएं हैं। किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? ना खातों का नाम जो वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किए जाते, 3 खाते, ठीक है। तो पेपर ठीक ठाक था और अच्छी बात तो यह है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ईजी आए हुए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और पेपर सॉल्यूशन और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपके लिए अपने चैनल पे कराते हैं, तो आपको हेल्प भी मिलेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।